ओम बिरला जी हमारे साथ सीधे उनके कार्यक्रम में चलते हैं। संबोधित कर रहे हैं वो। सदस्यगण, भाई और बहनों, ये क्षण न केवल हमारी प्राक्कलन समिति के विरासत का सम्मान है, बल्कि उनके योगदान, उनके प्रयास, उनके अनुभव और उनके प्रयासों से पारदर्शी और जवाबदेही वित्त शासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिंतन भी है। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति